दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ माझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो महुआ माझी ने कहा है कि कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं पॉलिटिकल एंट्री के दौरान कल्पना सोरेन की आंसुओं पर महुआ माझी ने कहा कि कल्पना सोरेन के आंसू झारखंड के तमाम लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। मीडिया की खबरों को माने तो महुआ माझी ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन की बैठक में लोकसभा टिकट को लेकर सब कुछ तय हो गया है। जीत का भरोसा वाले उम्मीदवार को ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। दुष्कर्म पीड़ित स्पेनिश महिला के पति को मिला 10 लाख रुपए का मुआवजा। झारखंड के दुमका में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना का शिकार हुई स्पेनिश महिला के पति को सरकार की ओर से सोमवार को मुआवजा राशि दी गई। बता दें कि स्पेनिश महिला के पति ने पुलिस के प्रति आभार जताया है और उन्होंने जल्द जांच पूरी करने को लेकर भी आभार व्यक्त किया है। खबरों की माने तो पीड़िता ने एफआईआर में बताया है कि शाम 7 बजे उन्होंने कुछ आवाज सुनी। इस पर वे दोनों टेंट से बाहर आए तो वहां 2 लोग बात कर रहे थे। थोड़ी देर में ही वहां 7 लोग आ धमके। पीड़िता के अनुसार उन लोगों ने उनके पति से झगड़ा शुरू कर दिया और फिर टेंट में घुसकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उनसे $300, 11,000 रुपए और एक डायमंड रिंग आदि भी लूट कर ले गए हैं। झारखंड में विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने बड़ी घोषणा की है। बता दें कि इस योजना का नाम है राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि महिलाएं जो अपने जीवन साथी का साथ छूटने के बाद से समाज में अकेली हैं, लाचार हैं और वो फिर से नई शुरुआत करना चाहती हैं, अपना घर बसाना चाहती हैं, वैसी तमाम विधवा महिलाओं को राज्य सरकार पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहयोग देगी। खबरों की माने तो 6 मार्च को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में राज्य के 7 विधवा महिलाओं को इसका लाभ देते हुए इस योजना की शुरुआत करेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में मार्च से होगी वार्षिक परीक्षा। झारखंड में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त झारखंड में संचालित 80 जिला स्तरीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में 9वीं और 11वीं की परीक्षा 12 मार्च से हो रही है। बता दें कि परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल, स्मार्ट वॉच या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ एग्जाम सेंटर में नहीं ले जा सकेंगे। बता दें कि 30 मार्च तक एग्जाम रिजल्ट का प्रकाशन एवं रिपोर्ट कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा। बता दें कि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो जाएगा। सीबीएसई मानकों के आधार पर इन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों, उत्कृष्ट विद्यालय प्रधानाध्यापकों, प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। बड़ी खबर है, 14-15 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो 14-15 मार्च के आसपास आम चुनाव की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है और यह अंतिम चरण में है। फिलहाल चुनाव आयोग के अधिकारी आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग ईसी की पूर्ण पीठ ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इधर भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीति दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के
अपने साथियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। स्पैम कॉल से होने वाले बैंक फ्रॉड पर लगाम लगाएगा सरकार का चक्षु। भारत सरकार की ओर से एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को पेश किया गया है जो किसी भी व्यक्ति को यह आज़ादी देता है कि वह किसी भी फ्रॉड कॉल और मैसेज की शिकायत कर सके। इस पोर्टल के आने से कहीं न कहीं उन अनजान साइबर क्रिमिनल्स पर लगाम लगने वाली है जो इन दिनों बड़े पैमाने पर मासूम लोगों को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से एक नए प्लेटफॉर्म चक्षु को पेश कर दिया गया है जो फ्रॉड मैसेज और कॉल की रिपोर्ट करने की आज़ादी हर भारतीय को देता है। इसके माध्यम से अब आम जन को आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला है। चक्षु भारतीय नागरिकों को धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा, चाहे वह कॉल या एसएमएस या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हुआ कोई कॉल मैसेज ही क्यों न हो। केंद्रीय दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा, एक बार ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्लेटफॉर्म रीवेरिफिकेशन शुरू कर देगा और रीवेरिफिकेशन में विफल होने पर नंबर काट दिया जाएगा। बता दें कि धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं जहां अपराधी बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर व्यक्तियों को उनके बैंक अकाउंट या गैस और बिजली कनेक्शन के विवरण अपडेट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद उन्हें एक कहानी में फंसाकर लूट लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 50% की वृद्धि की संभावना। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने अगले महंगाई भत्ते यानी डीए वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय की एक शाखा श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कस्टमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई आईडब्ल्यू संख्याओं के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ने की संभावना है। डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक घटक है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। अब अगर डीए 50% तक पहुंच जाता है तो कुछ अन्य भत्ते और वेतन के घटक भी बढ़ जाएंगे, जिससे आपके वेतन में महत्वपूर्ण उछाल आएगा। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने इस बात पर विस्तृत प्रावधान किया है कि 50% तक पहुंचने पर एचआरए, बच्चों का शिक्षा भत्ता, दैनिक भत्ता, अन्य भत्ता बढ़ेंगे। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हर बार डीए 50% तक पहुंचने पर बच्चों का शिक्षा भत्ता 25% बढ़ाया जाएगा। इसी तरह कई अन्य घटक जैसे कि बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ता, ग्रेजुइटी सीलिंग, ड्रेस भत्ता और दैनिक भत्ता डीए 50% तक पहुंचने पर 25% बढ़ जाएगा। चुनाव के समय हिंसा पर लगेगी रोक, सी विजिल ऐप होगा लॉन्च। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक शानदार ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने सी विजिल नागरिक सतर्क रहें नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस ऐप की मदद से हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव से संबंधित किसी भी अनियमितता या हिंसा की तैयारी की जा रही है तो ऐप के माध्यम से रिपोर्ट किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार की क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस एप्लीकेशन का उपयोग उन उम्मीदवारों और उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही राजीव कुमार ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराना है। चुनावों के बाद 70,000 रुपए तक पहुंच सकता है सोने का रेट। सोने की कीमत लाइफ टाइम पर होती है। आने वाले दिनों में सोने की कीमत 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकती है। अगर हालात ऐसे ही रहें तो लोकसभा चुनाव के बाद सोने की कीमत 70,000 रुपए के स्तर को भी छू सकती है, जिसका मुख्य कारण फेड द्वारा ब्याज दरों में अनुमानित कटौती को माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार फेड 1 मई को ब्याज दरों में
बड़ी कटौती करने के लिए तैयार हैं, जिसकी रूपरेखा फेड चेयरमैन गुरुवार को अपने भाषण में दुनिया के सामने रख सकते हैं। इसी वजह से सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है, जिसका असर मई की बैठक पर पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार देश स्थिर सरकार बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में देश की जीडीपी और महंगाई के आंकड़े और भी बेहतर देखने को मिलेंगे, जिसका असर सोने की कीमत पर भी देखने को मिलेगा। वहीं मई माह में अक्षय तृतीया भी होगी। इस दौरान मांग अधिक रहती है। ऐसे में सोने की कीमत में भी वृद्धि होगी।